स्टूडेंट्स, तो आज हम जानेंगे एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या है, इसे हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है वो दो शब्दों से बना है, एनवायरमेंट प्लस इकोनॉमिक्स। एनवायरमेंट के बारे में जानते हैं होता क्या है। एनवायरमेंट का या पर्यावरण का मतलब है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी पाया जा रहा है, चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, सब कुछ पर्यावरण का ही भाग है। और इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स जो है वो अर्थशास्त्र हम जिसे कहते हैं, एक दुर्लभता का विज्ञान है जो हमें ये बताता है कि हमारे पास जो संसाधन है वो दुर्लभ है, इसलिए हमें इनके बीच संसाधनों को चुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? चुनाव करना पड़ेगा। और हमारी आवश्यकताएं क्या हैं? असीमित है। तो अब हम इन दुर्लभ संसाधनों का किस तरह से आवंटन करें या इनका एलोकेशन करें जिससे हम अपने कल्याण को या अधिकतम कर सकें, मानव जाति के कल्याण को बढ़ाया जा सके। तो अर्थशास्त्र जो है हमेशा हमारे सामने एक चुनाव का या एक विकल्प की जो समस्या है वो लाकर प्रस्तुत करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या है। तो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का ही एक ब्रांच है जो कि एनवायरमेंट और अर्थव्यवस्था के बीच में पाए जाने वाले संबंध का अध्ययन करता है और बताता है किस तरह से हमारे जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो हमारे पर्यावरण को प्रतिदिन प्रभावित कर रहे हैं, किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं और किस तरह से जो हमारी पर्यावरणीय गतिविधियां हैं, जैसे लगातार जो पर्यावरण हम लोग देखें प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, वो किस तरह से हमारी इकॉनमी को इम्पैक्ट कर रही हैं, इस चीज़ को बताने का काम करता है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। तो ये समस्या उत्पन्न क्यों हुई कि लगातार, और हाँ, एनवायरमेंटल जो इकोनॉमिक्स है वो आया क्यों? क्योंकि जो मार्केट फेलियर हुआ, मार्केट फेलियर मतलब जब इकोनॉमिक रिसोर्सेज का सही तरह से एलोकेशन नहीं होता है, एफिशिएंटली एलोकेशन नहीं होता है, तो मार्केट फेलियर होता है। और पॉल्यूशन जो है एक मार्केट फेलियर का ही एग्जाम्पल है। और मार्केट फेलियर को कंट्रोल करने के लिए ही गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मस्ट है। और इसके लिए जो पर्यावरणीय अर्थशास्त्री हैं वही सरकार को सजेशन दे सकते हैं कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं और पर्यावरण को बचाते हुए हम आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बताने का काम है पर्यावरणीय अर्थशास्त्री ही कर सकते हैं। तो जो पहले क्लासिकल अर्थशास्त्री थे वो मानते थे कि पृथ्वी में जो है अपशिष्टों को नष्ट करने की जो क्षमता है वो असीमित है। तो आप जितना भी पॉल्यूशन क्रिएट करें, वेस्ट क्रिएट करें अपने कंजम्पशन या प्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू, सबको पृथ्वी जो है नष्ट कर देती है। लेकिन हमें बाद में ये पता चला कि जो पृथ्वी है उसकी भाई प्रकृति की जो है अपनी एक क्षमता सीमित है, यानी अपशिष्टों को नष्ट करने की क्षमता सीमित है। और प्रथम जो औद्योगिक क्रांति हुई इसके बाद लगातार जो है पोल्यूशन का लेवल जो एनवायरनमेंट में बढ़ता चला गया। CO2 का एमिशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जिसकी वजह से अनेक समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो रही हैं। इन सारी समस्याओं को टैकल करने के लिए ये जरूरी है कि हम ये समझ सकें कि जो मनुष्य है और अर्थव्यवस्था ये दोनों ही पर्यावरण के भाग हैं। सबसे पहले पर्यावरण की उत्पत्ति हुई है, उसके पश्चात मानव और अर्थव्यवस्था आया है। मानव अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए हमें जो भी नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए वो हमें सबसे पहले प्रकृति से ही लेने पड़ते हैं। जैसे हमें प्रकृति से जल की ज़रूरत है, संसाधनों की ज़रूरत है, जो धरती है वो भी, भूमि जो है वो भी प्रकृति का ही हिस्सा है। तो मानव अपनी अर्थव्यवस्था का विकास बिना प्राकृतिक संसाधनों के नहीं कर सकता है। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो हमें प्रकृति से ही मिल रहा है। तो हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अगर जो पर्यावरण है वो स्वस्थ नहीं रहेगा, पर्यावरण जो है ठीक नहीं रहेगा, तो हम और अर्थव्यवस्था दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो पर्यावरण है वो एक व्यापक अवधारणा है और मनुष्य और मानव अर्थव्यवस्था है वो उसके एक भाग हैं। प्रकृति हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करती है वो 3 महत्वपूर्ण काम है। पहला, प्रकृति हमें प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति प्रदान करता है। इसके अलावा हमें ऊर्जा के स्रोत प्रदान करता है अपने उत्पादन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो प्रकृति करती है वो मानव जीवन के लिए जीवनदायिनी सुविधाएं जैसे ऑक्सीजन, जल इत्यादि प्रदान करने का काम करता है। और तीसरा, प्रकृति जो है एज अ सिंक भी काम करता है कि हम अपने उत्पादन और उपभोग की प्रक्रिया के दौरान जो भी वेस्ट क्रिएट करते हैं उनको नष्ट करने का काम प्रकृति करती है। अब ज़रूरत क्या पड़ी कि हमें एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ने की? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए गए फ्रीली अवेलेबल हैं और इनका कोई मार्केट नहीं होता। इसलिए जो समुदाय है इनके द्वारा जो है संसाधनों का इनएफिशिएंटली प्रयोग किया जा रहा है और जिसके कारण ये संसाधन दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं? दुर्लभ होते जा रहे हैं। तो हमें पर्यावरण का जो अपघटन हो रहा है या जो क्षरण हो रहा है उसको रोकने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी है कि हम पर्यावरण को मध्य में रखें और उसको ध्यान में रखते हुए क्या है हम अपनी नीतियों का निर्माण करें। इसके लिए ये जरूरी है कि जो इकोनॉमिस्ट होता है वो कुछ इकोनॉमिक्स टूल का प्रयोग करके पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे टैक्सेस लगा करके, सब्सिडीज लगा करके हम क्या करते हैं, अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज़ करें जो लेस पॉल्यूशन क्रिएट करते हों या पर्यावरण को कम हार्म पहुँचाते हों। गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रीज़ को भी प्रमोट करती है कि अगर वो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करें जिससे कम पॉल्यूशन जनरेट हो तो
उसके लिए वो उनको सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है ना। या आप वर्तमान समय में देख रहे होंगे सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है कि हम जो पेट्रोल है, डीजल है, क्योंकि आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन CO2 निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैस है प्राइमरी, और ये हमारे पर्यावरण को बहुत हार्म पहुंचा रहा है। तो सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है जिससे कि हमारा जो फ्यूल पे निर्भरता है उसको कम किया जा सके और CO2 का इमिशन कम हो। इसके अलावा सरकार आप देख रहे होंगे कि जो हम ऊर्जा या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं उसमें अराउंड लगभग 90% हमारी जो डिपेंडेंसी है वो किस पे है, वो कोयले पे है। और बहुत सारी फैक्ट्रियां जो हैं वो कोयले का प्रयोग कर रही हैं या पेट्रोल डीजल या इस तरह की चीज़ों का प्रयोग कर रही हैं। तो इनके द्वारा जो है कार्बन का एमिशन ज़्यादा हो रहा है। तो सरकार क्या कर रही है, इसीलिए जो कोल पे निर्भरता है उसको कम करने के लिए सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रही है। और हम लोग ऐसे देश में भी रहते हैं जहाँ पे साल के अधिकांश महीने सूरज की रोशनी तेज होती है और सूर्य निकलता है। तो हमारे देश में ये पोटेंशियल है कि हम सोलर एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और सरकार लगातार इसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है लोगों को कि वो सोलर पैनल्स को अपने घरों में प्रयोग करें, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, जिससे कि हम कोल पे अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकें। तो जो इकोनॉमिस्ट होता है वो इस तरह के मेजर सजेस्ट करता है जिससे कि क्या किया जाए, मार्केट फेलियर को रोका जा सके, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इकोनॉमिक्स का जो काम है वो क्या है, मार्केट फेलियर को रोकना है, पर्यावरणीय वस्तुओं का इवैल्यूएशन किया जाए, उनका प्राइस डिटरमाइन किया जाए, उनका मार्केट बनाया जाए, जिससे कि उनका जो मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है या मिस एलोकेशन हो रहा है रिसोर्सेज को, उसको रोका जा सके। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हमको उसका एफिशिएंटली प्रयोग करने की जरूरत है जिससे हम अपनी सोसाइटी की वेलबींग को बढ़ा सकें। इसके अलावा पॉलिसी मेकिंग में इकोनॉमिस्ट की जरूरत होती है कि जिससे वो ऐसी पॉलिसीज बनाए, ऐसे लॉज बनाए, ऐसे रेगुलेशंस बनाए जो हमारे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएं, जो हमारे पर्यावरण को प्रोटेक्ट करें, पर्यावरण को हार्म कम करें और हम अपने आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सकें। हमें ऐसी नीतियों को, हम पर्यावरण या विकास दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर सकते, हमें दोनों को लेकर साथ चलना है। हमें एनवायरनमेंट को अपने केंद्र में रखना है और उसको ध्यान में रखते हुए अपनी आर्थिक नीतियों का निर्माण करना है, अपने प्रोडक्शन, अपने कंजम्पशन को ऐसा रखना है जो कम पोल्यूशन क्रिएट करे, तभी हम जाके अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। थैंक यू फॉर